circular turn on banked road using friction. अगर सपोज वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑप्टिमम वेलोसिटी हो जाए, दैट मीन्स v इज ग्रेटर देन रूट आर जी टेन थीटा, तो हमारी इक्वेशंस में कहां चेंज होता है ये हम देखते हैं। पहले वो डायग्राम बना देता हूं मैं। ये नॉर्मल रिएक्शन mg, हमने नॉर्मल रिएक्शन के भी कंपोनेंट्स कर दिए थे। दिस कंपोनेंट इज n sin थीटा। तो जो हमारी इक्वेशन थी जिसमें एक साइड में n sin थीटा था और दूसरी साइड में mv स्क्वायर बाय आर, जब वेलोसिटी की वैल्यू ऑप्टिमम वेलोसिटी के इक्वल है, दैट मीन्स रूट आर जी टेन थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस थी, इक्वल थी। दैट मीन्स ये एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, व्हीकल ग्रेटर वेलोसिटी से आ गई, तो दिस साइड इंक्रीजेस और ये स्मॉलर पड़ जाएगा। दैट मीन्स एन साइन थीटा विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ये वो रिकॉल करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि सर्कुलर मोशन में अगर फोर्स, जो रियलिस्टिक फोर्स है, वो रिक्वायरमेंट से कम है तो व्हीकल को कम टर्न दे पाता है। मतलब अगर हम ऐसे बनाएं, ऊपर से देखें, ये रिक्वायरमेंट है सर्कुलर टर्न की और जो फोर्स लगा है वो कम हो, तो ये उतना टर्न नहीं ले पाती, टर्निंग कम होती है। एंड द व्हीकल हैज टेंडेंसी टू गो रेडियली आउटवर्ड, तो ये इस ट्रैक के बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो उसके अगेंस्ट फिर आएगा फ्रिक्शन जो इसे बाहर जाने से रोकेगा। आप ये भी समझ सकते हो कि फ्रिक्शन इस एन साइन थीटा की हेल्प करेगा, ये इसको बढ़ा देगा जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स अब चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इस फ्रिक्शन से आएगा। लेट इट इज एफ। तो इस एफ का एक कंपोनेंट तो आएगा इस साइड में, एक आएगा इधर। ये एंगल देख लेना, दिस इज थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। तो अब जो फोर्सेस इस पे बने टुवर्ड्स द सेंटर, वो बने हैं, मैं पहले एक बार ये लिख देता हूं पॉइंट, फ्रिक्शन, आप भी नोट कर लो, फ्रिक्शन विल एक्ट in inward direction. फ्रिक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड इट्स कंपोनेंट विद n sin थीटा बोथ कंबाइंड टुगेदर विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल टू नाउ mv स्क्वायर बाय r. दिस इज इक्वेशन 1. And these forces will balance because the vehicle is still not moving in up and down direction. So these forces will balance n cos theta mg plus f sin theta, इक्वेशन 2. अब अगर हम इस स्पीड को और बढ़ा दें, ये हमने इक्वेशंस लगा ली कोई वेलोसिटी एज्यूम करके ग्रेटर देन वी नॉट। अब अगर हम स्पीड को और बढ़ाते हैं तो फिर से ये mv स्क्वायर बाय आर और बढ़ जाएगा, तो इधर साइड में n तो इंक्रीज नहीं हो सकता। वी कैन चेंज द फ्रिक्शन। एक्चुअली यही प्रैक्टिकली होता है कि फ्रिक्शन
की वैल्यू चेंज हो जाती है। आप जानते हो ये फ्रिक्शन कौन सा होता है, क्योंकि अभी भी व्हीकल स्लाइड नहीं कर रही है, देयर इज नो स्किडिंग, देयरफॉर दिस फोर्स इज स्टैटिक। ये फ्रिक्शन भी स्टैटिक नेचर का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक पॉइंट तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन की जैसे आपको पता है वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, इट इज लेस देन और इक्वल टू एफएल। तो जब हम वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन और इंक्रीज होगा, इट गोज अप टू मैक्सिमम वैल्यू, उस केस में वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। तो हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम velocity, that means V is equal to Vmax, F will be equal to FL, which is mu into normal reaction. Here mu is coefficient of static friction. तो ये वैल्यूज हम इन इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है n sin थीटा प्लस एफ की जगह हमने एफ एल पुट कर दिया, एफ एल कॉस थीटा, एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा प्लस दिस एफ एल इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब तो ये सारा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। इस इक्वेशन में मैं आपको कहूंगा कि n कॉमन ले लेना, क्योंकि ऐसी ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी जब रीअरेंज करेंगे तो n कॉमन उसमें भी लेंगे हम और बाद में डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो मैंने ये n कॉमन ले लिया, इट इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में हम f की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एंड इट विल बी n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f दैट इज fl sin थीटा, mg प्लस fl इट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसको इधर लाएंगे और n कॉमन ले लेंगे, this is equation 4. Now we divide the two equations, equation 3 divided by equation 4. तो equation 3 ये है, this n sin theta plus mu cos theta equal to mv max square by r divided by this, तो n sin theta plus mu cos theta लेफ्ट साइड तो हुई है, डिवाइड बाई n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। यहां से m से m कैंसिल, n से n कैंसिल। अब इस इक्वेशन को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इफ यू डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड विल बी tan थीटा। मैं लिख देता हूं इसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा on the left side, it will be tan theta plus mu upon it will be 1 minus mu into tan theta. म्यू वी मैक्स स्क्वायर बाई आर जी। तो यहां से हम वी मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे नोट कर लो। सिंपली हमने फ्रिक्शन लिया, फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स कर दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाई, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरी एक्सिस वाले फोर्सेस बैलेंस हो गए। उसके बाद आपको ये करना है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एफ की वैल्यू एफ एल एंड दैट इज म्यू एन।
जो इस डेरिवेशन के अंदर जो आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है सिंप्लीफिकेशन में, वो है कि आपको दोनों इक्वेशन में n को एक साइड ले जाके कॉमन ले लेना है और उसके बाद डिवाइड कर दो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों में n को कॉमन ले लिया, डिवाइड किया, n कैंसिल हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया, तो ये v मैक्स की वैल्यू अब यहां से आ जाएगी v max rg into tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta होल रूट। एक बड़ा सा फॉर्मूला है ये, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये म्यू आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और म्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप जानते हैं, म्यू इज tan लैम्डा। तो ये अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan लैम्डा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan लैम्डा। और ये आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है फॉर्मूला, आप इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो व्हीकल की हुई बैंक्ड रोड पे वो ही आरजी tan थीटा प्लस लैम्डा। यहां एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन, एंड दैट इज के कभी कभी लैम्डा हमें क्लियरली मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा जाए कि म्यू इज गिवन टू बी 1/√3, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। म्यू हमें पता है tan लैम्डा होता है, तो हम आसानी से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 30 डिग्री। और सपोज आपको एंगल ऑफ बैंकिंग दी हुई है 15 डिग्री, तो पूछ ली मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि यहां आपको लैम्डा इजीली मिल गया, आरजी tan थीटा प्लस लैम्डा, तो इट इज 45। तो tan 45 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, म्यू की वैल्यू ऐसी होगी कि उससे आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.2, तो म्यू की वैल्यू जब 0.2 होगी, तो सपोज म्यू की वैल्यू दी हुई है तुम्हें, म्यू दिया हुआ है 0.2 एंड थीटा नाउ सपोज दिस टाइम इज 37 डिग्री, या कुछ भी देख सकते हैं आपको एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस म्यू से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे लैम्डा, आप tan लैम्डा तो लिख दोगे बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये फॉर्मूले को यूज करना सेंस नहीं रखता कुछ भी, इसमें आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको ये tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है तो बेटर है, इनफैक्ट इसको लर्न कर लो तो दैट विल बी बेटर। फॉर्मूला लर्न करने के लिए तो आज ही tan थीटा प्लस लैम्डा ओके, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें वैल्यूज अगर हम डालें वी मैक्स के लिए, वी मैक्स विल बी इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा दैट इज 37 प्लस म्यू दैट इज 0.2। हमारे पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम एंगल में सॉल्व कर दें, हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। और ये वैल्यूज आपको पता ही है 37 एटसेट्रा। tan 37 कितना होता है बच्चों, 3/4 प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 3/4। नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दो फॉर्मूले हैं हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी के, एक आरजी tan थीटा प्लस लैम्डा होल रूट और दूसरा ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कौन सा कब यूज करना है ये क्लियर है। ये कब यूज करेंगे, जब म्यू ऐसा होगा कि उससे हम ये लैम्डा इजीली लिख सकें, और अदरवाइज हम इसको यूज करेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो अभी तक जो हमने अभी पढ़ा है उसे एक बार मैं थोड़ा सा
सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। सर्कुलर मोशन में अभी बैंकिंग रोड का जो भी हमने पढ़ा है कि लेवल रोड पे जब सर्कुलर टर्न लेते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है रूट म्यू आर जी। यह है लेवल रोड। जब बैंक रोड लिया हमने, ऐसे थोड़ा सा बैंक कर दिया रोड को, इस पे व्हीकल टर्न ले रही है, ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस केस में विदाउट फ्रिक्शन V जो आया दैट इज रूट आर जी टेन थीटा। तो कंपैरिजन आप कुछ कुछ ऐसे कर सकते हो, म्यू की जगह टेन थीटा यहां पे आ गया, तो लेवल रोड पे म्यू आर जी रूट, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल रोड, दिस इज ऑप्टिमम वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन। फिर जब हम इसमें फ्रिक्शन लेते हैं विद फ्रिक्शन, तो जो V मैक्स आया दैट केम आउट टू बी रूट आर जी टेन थीटा प्लस लैम्डा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी बैंक रोड पे आई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी कि बैंक रोड पे फ्रिक्शन है। जैसे हमने अभी एक केस डिस्कस कर लिया कि जब वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है तो क्या करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने कि फ्रिक्शन आ जाता है इनवर्स, और उस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा को हेल्प करता है, और उससे फिर ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमने फाइंड की। अब हम प्रैक्टिकली ये भी तो देखते हैं कि कुछ व्हीकल्स कम वेलोसिटी से भी सर्कुलर टर्न ले लेती हैं। तो दिस इज न्यू केस व्हेन V is less than V naught, दैट मीन्स जो व्हीकल की वेलोसिटी है वो ऑप्टिमम वेलोसिटी से कम है। इस केस में n sin थीटा विल बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि n sin थीटा की वैल्यू तो v नॉट के अकॉर्डिंग थी। अब की बार ये वो सिचुएशन हुई जो मैंने शुरू में डिस्कस किए थे पॉइंट्स, कि व्हीकल है, इस पे जो फोर्स लगा हुआ है, इफ दिस फोर्स इज ग्रेटर देन द रिक्वायरमेंट देन व्हीकल मूव्स इनवर्ड्स, इट हैज टेंडेंसी टू मूव इनटू द ट्रैक इन द इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी, और जब ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन उसे रोकेगा। तो ये उसका डायग्राम हुआ। एन का एक कंपोनेंट तो इधर है ही, एक वर्टिकल कंपोनेंट एन का, एक mg, अब फ्रिक्शन आउटसाइड डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ को, और इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स होंगे दो। ये थीटा एंगल, तो इट विल बी एफ कॉस थीटा एंड इट इज एफ साइन थीटा। तो दो फोर्सेस जो अलोंग रेडियस आ रहे हैं, एक एन साइन थीटा है, एक एफ कॉस थीटा है। ये जो एन साइन थीटा, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर, और एफ कॉस थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन 1।
एंड ये फोर्सेस बैलेंस करेंगे। n cos थीटा प्लस f sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। अब सिमिलर वे में यहां पे भी हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि जब हमने वेलोसिटी बढ़ाई थी तो ये फोर्स कम पड़ गया था और फ्रिक्शन ने उसको हेल्प किया था। अब की बार जब हमने वेलोसिटी को कम किया तो ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, mv²/r जो रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन के लिए, उससे भी बड़ा फोर्स लगा हुआ है, और जब बड़ा फोर्स लगा हुआ है तो ये उसको अंदर की तरफ को खींच लेगा। तो इसे रोकने के लिए फ्रिक्शन आता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये फ्रिक्शन कितना बढ़ सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। फ्रिक्शन का जैसे हमें पता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्योंकि व्हीकल स्लाइड नहीं कर रही है। जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक ये लग सकता है, और उससे पहले अगर रिक्वायरमेंट कम की है तो उतना ही मिलेगा जितनी रिक्वायरमेंट है, ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही लगे। अब सपोज हम वेलोसिटी को कम करते हैं और कम करते हैं तो n sin थीटा और डोमिनेट कर जाएगा, फ्रिक्शन विल फर्दर इंक्रीज। तो ये इंक्रीज करता रहेगा जब तक इसकी लिमिट में है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से, वी वांट टू फाइंड वी मिनिमम, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से व्हीकल सर्कुलर टर्न ले सकती इस बैंक्ड रोड पे। तो उसके लिए मैं एक एक्सट्रीम केस डिस्कस करूंगा पहले तुम्हारे से। सपोज व्हीकल को हमने रोक दिया, पार्क कर दिया, मिनिमम वेलोसिटी 0, सपोज इससे कम तो नहीं हो सकती वेलोसिटी। अगर हम व्हीकल को इस रोड पे पार्क कर देते हैं, ये रोड है तिरछा ऐसे इंक्लाइंड, तो व्हीकल ऐसे खड़ी हुई है इसके ऊपर, तो इस व्हीकल की टेंडेंसी है अंदर को स्लाइड करने की, फ्रिक्शन इसे रोकता है। तो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है इस बॉडी को रोके रखने के लिए तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ये केस का आप लोगों को आइडिया है। आप जानते हो कि इस केस में जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, इफ थीटा इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा एंगल ऑफ रिपोज, लैम्डा इज एंगल ऑफ रिपोज। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बैंकिंग का एंगल, तो व्हीकल को आप रोक भी दोगे तो ये स्लाइड नहीं करेगी। तो इस केस में मिनिमम वेलोसिटी हो गई 0। तो आप 0 वेलोसिटी भी कर सकते हैं व्हीकल की, ये अंदर गिरेगी नहीं क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। बट व्हाट हैपन्स इफ दिस एंगल ऑफ बैंकिंग इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज? That means angle of banking, that means theta is greater than lambda. What will happen? अगर आप व्हीकल को पार्क करोगे रोड पे, it will slide down the plane. इस रोड पे ये अंदर की तरफ को स्केड कर जाएगी। Normally it doesn't happen, but it may happen. अगर ये एंगल ऑफ बैंकिंग काफी बड़ा हो और यहां फ्रिक्शन भी कम हो, यानी कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कम है, स्लिपी सरफेस है, तो ये पॉसिबल है कि व्हीकल को आप पार्क नहीं कर पाए, जैसे ही खड़ी करोगे वो स्किड कर जाएगी। लेकिन अगर उसे वेलोसिटी से आप ले जाओगे सर्कुलर ट्रैक पे तो वो उस ट्रैक से चल सकती है, क्योंकि उस केस में ये जो n sin थीटा माइनस f cos थीटा हमने लिखा था mv²/r, हमने ये तो देख लिया कि v को 0 कर देंगे तो भी फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है इसे रोके रखने के लिए। तो अब की बार मिनिमम वेलोसिटी का एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हमें इसे ले जाना होगा। उस केस में जब आप v को कम करोगे, इफ वी डिक्रीज दिस साइड, तो दिस होल साइड इज टू बी डिक्रीज्ड, एंड फॉर दैट दिस फ्रिक्शन इंक्रीजेस।
इस फ्रिक्शन की एक लिमिट है, कहां तक बढ़ सकता है। जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा उस वक्त V मिनिमम होगा। तो V विल बी मिनिमम when F is FL, which is no doubt mu into normal reaction। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड नाउ द वेलोसिटी विल बी मिनिमम। इस FL की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mv square by r, and we can take this n common. It is similar to the previous derivation. इक्वेशन 3। तो हमने इसमें f की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डाली, उस केस में मिनिमम वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। इससे अगर हम वेलोसिटी को और कम करेंगे तो व्हीकल अंदर की तरफ को स्किड कर जाएगी। नाउ द सेकेंड इक्वेशन विच इज n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg, this will be simplified to n cos थीटा प्लस FL sin थीटा। फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दिया, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, इट इज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन sin थीटा इक्वल टू mg, n कॉमन लिया, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन 4। 3 इक्वेशन डिवाइड बाय 4 इक्वेशन, इनको हम डिवाइड कर दें तो एक्सप्रेशन आ जाएगा n sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू mv मिनिमम स्क्वायर बाय r इंटू mg। m कैंसिल हुआ, ये n कैंसिल हुआ और इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया था। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी मिनिमम स्क्वायर बाय आर जी। इसको भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, इट विल बी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा v minimum square by rg। from this v minimum rg into tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta। अब इसमें भी आप वो म्यू की वैल्यू tan लैम्डा यानी जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको यूज कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू tan लैम्डा डालोगे तो v मिनिमम विल बी इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा माइनस tan लैम्डा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan लैम्डा, और ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सपोज ये v मिनिमम रूट आर जी tan थीटा माइनस लैम्डा।
तो इसमें भी वही है कि अगर आपको लैम्डा इजीली मिल जाता है तो आप वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जिसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ एंगल आरजी टेन थीटा माइनस लैम्डा। और अगर लैम्डा नहीं मिलता डायरेक्टली तो आप म्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आप म्यू को यूज कर रहे हैं, ये म्यू। तो म्यू की वैल्यू गिवन होगी, थीटा की वैल्यू गिवन होगी। और रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज ये केस तब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है। तो ये फॉर्मूले हुए सर्कुलर टर्न के, बैंकिंग ऑफ रोड के और लेवल रोड पे टर्निंग। इनको मैं एक बार फिर से समराइज करा देता हूं ताकि कंपैरिजन आप प्रॉपरली कर लें। लेवल रोड पे फॉर्मूला आया था वी मैक्स का रूट म्यू आर जी, ये था लेवल रोड पे, मैं एक बार पहले भी लिख चुका हूं ये। फिर बैंक रोड पे ऑप्टिमम वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा, ये बैंक रोड है, ऑप्टिमम वेलोसिटी सर्कुलर टर्न। और मैक्सिमम वेलोसिटी आई बैंक रोड पे यूजिंग फ्रिक्शन आर जी टेन थीटा प्लस लैम्डा। इस वे में आप याद कर सकते हो इनको। और मिनिमम वेलोसिटी आई आर जी टेन थीटा माइनस लैम्डा, लेकिन कब? जब थीटा ग्रेटर देन लैम्डा है। मिनिमम वेलोसिटी के दो केसेस हैं। मिनिमम वेलोसिटी या तो ये आएगी आर जी टेन थीटा माइनस लैम्डा जब थीटा ग्रेटर देन लैम्डा है, यानी बैंकिंग का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से भी बड़ा है। और दूसरी आएगी वी मिनिमम जीरो, और ये कब होगी जीरो? जब थीटा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा है। तो ये बैंक रोड के लिए हो गए फॉर्मूले। अब आपने देखा होगा जब कोई साइकिलिस्ट सर्कुलर टर्न लेता है तो अंदर की तरफ को थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब थोड़ा सा उसका डिस्कशन कर लें। ये आई थिंक ये क्लियर हो जाने चाहिए सारे फॉर्मूले। लेवल रोड पे सर्कुलर टर्न और बैंक रोड पे सर्कुलर टर्न, ये वाला केस है ऑप्टिमम वेलोसिटी का जिसमें फ्रिक्शन यूज नहीं करते, ये फ्रिक्शन वाले हैं। और मैक्सिमम का एक फॉर्मूला हो गया, मिनिमम के लिए दो, आइदर द मिनिमम वेलोसिटी जीरो और गिवन बाय दिस फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द एंगल। एक साइकिलिस्ट जब सर्कुलर टर्न लेता है तो सर्कल के सेंटर की तरफ को थोड़ा सा बेंड हो जाता है। उसके पीछे भी ये सर्कुलर मोशन वाला ही कॉन्सेप्ट काम आता है, यही काम कर रहा है। सपोज ये एक सर्कुलर टर्न है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, और एक साइकिलिस्ट का ये फ्रंट व्यू मैंने बना दिया। ये व्हील है साइकिल का, ये फ्रंट से देखेंगे तो साइकिल का ये हमें फ्रंट व्हील दिखाई देगा। ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे सपोज बेंड हो गया, तो हम इसके फोर्सेस बनाए। जब ये साइकिल ऐसे टिल्ट होती है तो ग्राउंड को ऐसे पुश करती है, उससे फिर ग्राउंड से इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आएगा आर। दिस इज द टोटल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। एक फोर्स इस पे लगा हुआ है mg, थोड़ा सा ये एक फोर्स mg, इस आर के दो कंपोनेंट्स हमने कर लिए। दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है it will provide centripetal force and r cos theta will balance mg। इनको आप डिवाइड कर दो, tan थीटा आ गया v स्क्वायर बाय आर जी। तो इससे हमें ये एंगल मिल जाता है कितना एंगल पे कोई साइकिलिस्ट बेंड होता है अगर वो v वेलोसिटी से एक सर्कल में टर्न लेना चाह रहा है जिसकी रेडियस r है। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है ये,
तो ये रीजन होता है जब कोई साइक्लिस्ट सर्कुलर टर्न लेता है, बेंड क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो ग्राउंड से रिएक्शन आता है वो एक एंगल पे आता है और उसका एक कंपोनेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा कंपोनेंट वेट को बैलेंस करता है। एक और पॉइंट कि ये जो आर है एक्चुअली आपने देखा जैसे व्हीकल के केस में हमने किया था कि एक फ्रिक्शन लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये वही तो चीजें हैं, ये है फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन। दिस आर इज द टोटल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो टोटल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होते ही हैं, ये आपको पता है। तो ये कंपोनेंट्स टोटल रिएक्शन के हैं, इसको आप फ्रिक्शन कह सकते हो, इसको नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हो। और ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए फॉर्मूला। जो स्टार्टिंग में मैंने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था शुरू में, और उसमें बताया था कि हम एक एक्सिस रेडियस के अलोंग ले लेते हैं और दूसरी परपेंडिकुलर। तो वहां ऐसा लग रहा था कि वो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस जो है वो टेंजेंट के अलोंग है, लेकिन आप यहां देखो जैसे ये वाला केस, इसमें सर्कल तो है हॉरिजॉन्टल, रेडियस के अलोंग एक्सिस हो गई ये, और उसका जो फोर्स आया वो आर साइन थीटा आया। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट अलोंग टेंजेंट, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, एक वर्टिकल अपवर्ड एक वर्टिकल डाउनवर्ड। तो इसीलिए मैं वहां कह रहा था ये जरूरी नहीं कि एक एक्सिस रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग हो, एक एक्सिस रेडियस के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट भी हो सकता है किसी केस में, और किसी केस में वो नॉर्मल टू द सर्कल भी हो सकता है। सपोज, अब इसका टेंजेंट का भी एग्जांपल ले लूं मैं। सपोज एक व्हीकल एक्सेलरेट हो रही है लेवल रोड पे, एक्सेलरेट हो रही है और इसका आपको म्यू दिया हुआ है और ये ए एक्सेलरेशन जो इसका डीवी बाई डी टी है, यानी स्पीड का रेट है। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आना चाहिए। सोचने वाली बात है ये दोनों फोर्सेस कहां से आ रहे हैं व्हीकल पे? व्हीकल तो किसी चीज से बंधी हुई नहीं है। एक व्हीकल लेवल रोड पे सर्कुलर टर्न ले रही है एंड इट इज स्पीडिंग अप। सपोज इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो टर्निंग भी हो रही है और स्पीड बढ़ भी रही है। दैट मीन्स उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन प्रोवाइड करेगा? आपने पढ़ा है कि व्हीकल्स जब रोड पे मूव करते हैं तो उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन। जैसे हम चलते हैं तो हम बैकवर्ड पुश करते हैं ग्राउंड को, तो उसका रिएक्शन फोर्स आगे को आता है। ऐसा ही व्हीकल्स का है। व्हीकल के टायर जब घूमते हैं तो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, ग्राउंड उस पर फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है और ये वाला एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऐसा नहीं है कि ये भी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है और ये भी। आप पहले ये पता कर लें टोटल फोर्स कितना लगा है बॉडी पे। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन A and will be root of AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तब जो रिक्वायरमेंट है फोर्स की वो होगी मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टोटल फोर्स। अब ये फोर्स ग्राउंड से आया है एंड इट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, देयरफॉर इट विल बी लेस देन और इक्वल टू FL। यहां FL की वैल्यू आप जानते हैं, तो MA के अंदर वही दोनों आ जाएंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। अगर कहीं ये दोनों एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है किसी व्हीकल के लिए तो आप ये ध्यान रखना दोनों एक्सेलरेशन से पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता कर लो। अब फ्रिक्शन ये रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है F इज इक्वल टू MA एंड इट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस विल बी mg। तो इस तरह से कोई क्वांटिटी आपको फाइंड करने को आ सकती है कि हो सकता है म्यू पूछ लें या कोई एक्सेलरेशन पूछ लें। तो अगर कहीं दोनों एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हैं किसी व्हीकल की तो आपको दोनों एक्सेलरेशन काउंट करनी होंगी, क्योंकि दोनों ही फोर्स टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपिटल भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और ये गलती मत कर देना कि ये भी फ्रिक्शन एक अलग से लगा हुआ है, ये भी फ्रिक्शन एक अलग से, नहीं, फ्रिक्शन एक ही लगा होता है
और वो रिजल्टेंट जो फोर्स दे रहा है फ्रिक्शन, वो आप यहां से कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ले ली, सेंट्रीपिटल, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स आ गया, इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एटसेट्रा पढ़ा है। थैंक यू।